मैं मुंबई में जॉब करता हूँ और यहाँ से मैंने लोन लिया था। अब डिफ़ॉल्ट हो गया, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे घर वाले पटना में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, क्या वो मेरे घर पर रिकवरी वाले जाएंगे? जानेंगे इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबका मैं आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी एंड फाइनेंस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मेरे कुछ ऐसे भाइयों का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। होता क्या है कि जब कुछ हम में से बहुत लोग माइग्रेट कर जाते हैं बड़े शहर में, अच्छी सैलरी होती है तो सोचते हैं कि क्यों ना क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। फिर सोचते हैं कि क्यों ना यार एक पर्सनल लोन भी ले लेते हैं। और उसके बाद पेमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब पेमेंट करना जब मुश्किल हो जाता है और जब मुसीबत आने लगती है तो भाई अब तो हम बहुत ही बड़े हो गए हैं ना, तो माँ बाप को अपनी समस्या नहीं बताएंगे। क्या सोचेंगे मेरे विषय में, क्या कहेंगे, कितने नालायक हो तुम। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। अगर आपकी कोई समस्या है तो आपकी माताजी और पिताजी, ये जो लोग हैं ना घर वाले, कोई और करे नहीं करे, लगभग आपके पेरेंट्स जो हैं वो डांटेंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, वही आपके साथ खड़े भी होंगे। उन्हें बता दीजिए, बताइए उन्हें कि पापा मैंने गलती कर दी, मैंने इतना लोन लिया था, अब मेरे माथे के ऊपर इतना लोन हो गया, मैं क्या करूं। अगर उनके पास पैसे नहीं है ना आपकी हेल्प करने के लिए तो भी बड़ा संबल मिलेगा। सो डोंट हेजिटेट टू टेल देम दैट यू आर अंडर डेट। आप कर्जे में हैं, डोंट हेजिटेट। पहली बात तो ये है। सो इवन इफ यू हैव ग्रोन अप यू कैन शेयर योर कंसर्न्स विद योर पेरेंट्स, दैट्स ऑल टुगेदर कंप्लीटली ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन अब डर ये सताता है कि कहीं वो मेरे गांव तो नहीं चले जाएंगे, मेरे ससुराल तो नहीं चले जाएंगे। तो क्या वो जाते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, वो नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्या वो जाते हैं? मैंने इस तरह के जो केसेस है ना, मुश्किल से 1 या 2% ही देखे हैं। मैं जो भी बात बताता हूँ वो रियलिस्टिक होती है। आई मीन इट्स नॉट जस्ट ए गैस वर्क कि होता होगा, नो। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, दे शेयर देयर कंसर्न्स विद मी। वो मुझे बताते हैं कि मेरे वहाँ गए थे, मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने यहाँ लोन लिया था, सो दिस इज हाउ आई कम टू नो अबाउट दिस। कि भाई ठीक है। तो इस तरीके से ओवर द ईयर्स मैंने ये सारी जानकारियाँ जुटाई है। एंड मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरी नज़र में बात ये रही है कि दिस इज लेस देन 1 और मैक्सिमम 2%। अगर 100 लोगों ने लोन ले रखा है और ये इंटर स्टेट वाली बात हो गई कि भाई मैं इस स्टेट में रहता हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ और मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, मेरे घर वाले वहाँ रहते हैं, मेरे गांव का वहाँ का एड्रेस है, क्या वो वहाँ जाएंगे? देखा है मैंने, इसलिए नहीं जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। जाते हैं, लेकिन क्या सभी लोग जाते हैं? नहीं। दिस इज हार्डली 1 to 2%, इतने ही लोग जाते हैं। अब वो चले भी गए तो क्या करेंगे? अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है, इफ दिस इज ए क्रेडिट कार्ड और इफ दिस इज अ पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन है, तो अगर वो चले भी गए तो क्या हो गए? क्योंकि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जो है, आपकी जिम्मेदारी उसको चुकाने की। दे कैन गो टू योर पेरेंट्स बट दे कैन नॉट फोर्स देम टू पे देम बैक। आपके पैसे को वो पे नहीं करेंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो ज़्यादा ही होशियार बनने की कोशिश करते हैं और मसल पावर दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप जाकर पुलिस में एक रिपोर्ट, आपके पेरेंट्स पुलिस में जाकर एक रिपोर्ट लिखा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट जानकारी के लिए बस ध्यान में आप बात रखिए कि कोई भी फोर्स नहीं कर सकता आपके पेरेंट्स। अगर आपने लोन ले रखा है एंड अगर कोई को ओनर नहीं है उसमें, तो आपकी जिम्मेदारी है। एंड वेर एवर यू आर, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पे देम बैक, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट योर रिलेटिव्स, नो वन। इसलिए जा सकते हैं ये पता करने के लिए कि भाई लिया था, ये एड्रेस दिया है क्या, बट इतना ही। और अगर आप भी वहाँ मिल गए तो भी वो आपसे केवल पोलाइटली बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सर आपने लोन दिया था, हमें आप वो वापस कर दीजिए। एज पर RBI गाइडलाइंस, रिस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ हैं और उनको कहाँ मिलते हैं, वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं, आपको इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, आपसे लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते हैं। दे कैन वेरी रिस्पेक्टफुली ओनली आस्क यू टू पे देम बैक। हालांकि इन नियमों की धज्जियाँ बहुत उड़ती है, बट दिस इज वॉट RBI गाइडलाइन सेज, सो डोंट वरी। अगर उसका अगेंस्ट जाते हैं देन यू आर विद इन योर लीगल राइट्स टू गो टू लॉ अगेंस्ट देम। उम्मीद करता हूँ
ये जो जानकारी है, इससे आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि भाई चलो ठीक है, रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट जो है ना, ये कहाँ तक जा सकता है? कैन इट गो टू माई डिस्टेंट विलेज? अगर जा सकता है तो क्या ऑप्शन है, व्हाट योर पेरेंट्स शुड डू, एंड इफ अगर आप वहाँ पर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? ये बात ही मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक कर देना है। इससे जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो आपको करना क्या है कि कॉमेंट करना है, कोई सुझाव है, क्रिटिसाइज करना है मुझे, वॉट एवर इट इज़, जस्ट लीव इट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई गेट बैक टू यू। बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ, बहुत सारों का नहीं देता क्योंकि मैं नहीं दे पाता। जब फ्री होता कहीं मौका मिलता है तो दे देता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नोटिस आया, रिकॉल नोटिस आया, ये नोटिस आया, वो नोटिस आया, कुछ भी आया है, इफ़ यू वांट टू स्पीक टू मी ऑन कॉल, जस्ट नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर एक मैसेज कीजिए। आपको स्टेप्स दिए जाएंगे विद इन 10 मिनट्स और मे बी इमीडिएटली on how you can get connected to me. So again, I'll see you in the next video. Till then, take care. Goodbye. And as I always say, you don't have to be tense. Be tension free. Stay happy. Bye bye.